कभी सोचा है कि हम जमीन पे ही क्यों रहते हैं? हम हमेशा नीचे की तरफ क्यों खींचे जाते हैं? जब आप पतंग उड़ाते हैं तो वह ऊपर जाती है लेकिन फिर भी नीचे आ जाती है। लगता है पतंग को भी नीचे आना पसंद है। हम ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब आप ट्रैम्पोलिन पर कूदते हैं तो आप ऊपर जाते हैं लेकिन फिर नीचे आ जाते हैं। शायद ट्रैम्पोलिन भी आपको मिस करता है। ऐसा एक नजर न आने वाले बल की वजह से होता है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। यह बल हर समय हमारे चारों ओर मौजूद रहता है। जैसे चुंबक धातु को खींचता है वैसे ही ग्रेविटी हमें धरती की ओर खींचती है। लगता है धरती हमें बहुत पसंद करती है। ग्रेविटी हर चीज को धरती के केंद्र की तरफ खींचती है। जब भी कोई वस्तु गिरती है वह इसी बल के कारण नीचे आती है। जैसे सेब पेड़ से गिरता है या जब आप कलम गिराते हैं। लगता है सेब और कलम को भी धरती की गोद में आराम करना पसंद है। ये एक अदृश्य रस्सी की तरह है जो हमेशा हमें नीचे खींचती रहती है। यह बल इतना शक्तिशाली है कि हम इसे देख नहीं सकते लेकिन इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। जैसे भारी वस्तु को उठाना मुश्किल होता है क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही होती है। लगता है ग्रेविटी को जिम जाना पसंद है। ग्रेविटी हमारे आसपास की हर चीज को प्रभावित करती है, बड़े बड़े ग्रहों से लेकर छोटी छोटी चीजों तक। यह बल सभी वस्तुओं पर समान रूप से कार्य करता है, चाहे वे कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। जैसे हमारे सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लगता है ग्रहों को भी डांस करना पसंद है। अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारी दुनिया बहुत अलग होती। हम हवा में तैरते रहते और कोई भी वस्तु अपनी जगह पर नहीं रहती। ये बल ही है जो हमारी दुनिया को स्थिर और व्यवस्थित रखता है। अंतरिक्ष में जहां ग्रेविटी कम होती है वहां चीजें तैरती रहती हैं। लगता है अंतरिक्ष में सबको तैराकी पसंद है। बहुत समय पहले आइजक न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। यह घटना साधारण लग सकती है लेकिन न्यूटन के लिए यह एक महत्वपूर्ण पल था। इस साधारण सी बात ने उन्हें ग्रेविटी की खोज करने के लिए प्रेरित किया। न्यूटन ने सोचा कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जो सेब को नीचे गिरा रहा है। न्यूटन ने महसूस किया कि कोई न कोई बल जरूर है जो सेब को धरती की तरफ खींच रहा है। उन्होंने इस बल के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने इस बल को ग्रेविटी का नाम दिया। न्यूटन ने ग्रेविटी के सिद्धांत को समझने के लिए कई प्रयोग और गणनाएं की। न्यूटन की इस खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं। ग्रेविटी के सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। और ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं। न्यूटन के इस सिद्धांत ने हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद की। न्यूटन की खोज ने न केवल भौतिकी को बदल दिया बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल दिया। आज भी उनकी खोजें हमें प्रेरित करती हैं। आप हर बार जब कूदते हैं तो ग्रेविटी का अनुभव करते हैं। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमें पृथ्वी की सतह पर बनाए रखती है। जब आप कूदते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हैं, जैसे आप हवा में तैर रहे हों। यह एक क्षणिक स्वतंत्रता का अनुभव है, लेकिन फिर ग्रेविटी आपको वापस जमीन पर खींच लेती है। यह हमें स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। जितना ऊंचा कूदेंगे उतनी ही तेजी से ग्रेविटी आपको वापस नीचे खींचेगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर कूद के साथ दोहराई जाती है। ग्रेविटी समुद्र में ज्वार भाटा का भी कारण है। यह वही शक्ति है जो हमारे महासागरों को प्रभावित करती है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के पानी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। यह बल इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे महासागरों को खींचता है। इस खिंचाव के कारण पानी चंद्रमा और सूर्य के सामने वाले हिस्सों पर ऊपर उठ जाता है, जिससे हाई टाइड आता है। यह एक प्राकृतिक चक्र है जो सदियों से चल रहा है। ग्रेविटी हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे वायुमंडल को अपनी जगह पर रखती है, जिससे हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है। यह हमें जमीन से बांधे रखती है और हमें अंतरिक्ष में उड़ने से रोकती है। ग्रेविटी तारों और ग्रहों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रेविटी के बिना हमारा ब्रह्मांड बहुत अलग होता।